गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हम ऑफलाइन पढ़ते रहे, लेकिन आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संपदा। आज हम वो स्टार्ट करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, प्राकृतिक संपदा ये होती क्या है, किसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नाम से देखें कि ये अपने आप में एक नाम से क्लियर है कि नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली या हमें प्रकृति ने दिए हैं वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें, मोस्ट कॉमन कंपोनेंट है क्या है हमारा, एयर। अब ये बताओ क्या एयर हमने कभी देखी है? कभी नहीं देखी, ना हमें दिखती है। अगर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट समझें कि हम एयर कहाँ देख सकते हैं, देख तो हम कहीं नहीं सकते, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि बेटा एक खाली ग्लास लीजिए, आपने एक एम्प्टी ग्लास लिया, उस एम्प्टी ग्लास के अंदर आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या है, क्या आंसर इसका ये हो जाएगा कि ग्लास इज एम्प्टी, ग्लास में कुछ है ही नहीं? ग्लास में क्या है? एयर, वायु है। कोई भी खाली चीज, कोई भी एम्प्टी चीज, अगर आप ग्लास लेंगे, कोई भी यूटेंसिल्स ले लीजिए, कोई भी आप एक आपका जो क्लासरूम है, अगर ये एम्प्टी क्लासरूम है तो क्या एम्प्टी है? तो क्या इसके अंदर कुछ नहीं है? अगर आप लोग नहीं बैठे, हम लोग नहीं बैठे, तो क्या वो खाली है? नहीं, वो खाली तो नहीं है। वहां पर क्या है? एयर। क्या है वहां पर? वायु है, एयर है। तो एयर में होता क्या क्या है, एयर है क्या? वैसे तो हम यही कहते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगर हम कंपोनेंट्स फर्स्ट नेचुरल कंपोनेंट की बात करें तो वो क्या है, जो हमारा फर्स्ट नेचुरल कंपोनेंट है नेचुरल कंपोनेंट, वो क्या है हमारा? एयर। ठीक, तो एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक, अब ये किन किन गैसेस का मिक्सचर है, इनमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? तो क्या होता है, हम कैसे मेजर करते हैं? देखिए, एक ये इसका ग्राफ है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम इस ग्राफ को। ये एक मान लीजिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, जो इस सर्कल में 78% नाइट्रोजन, 78% क्या है? नाइट्रोजन गैस। यहां हम लिख लेते हैं, अगर हम परसेंटेज ऑफ गैसेस इन एयर की बात करें, परसेंटेज ऑफ गैसेस इन एयर, तो 78% हमारी क्या है बेटा? नाइट्रोजन गैस। अभी हम आगे देखेंगे कि ये नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज इतना ज्यादा क्यों है। 21% है हमारी ऑक्सीजन गैस। 21% हमारी क्या है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस 1% जो बचती है ये होती है अदर गैसेस, अदर गैसेस। 1% कौन सी होती है हमारी? अदर गैसेस। 1% क्या आ जाती है? मैनी अदर गैसेस। 78% हमारी क्या है? नाइट्रोजन गैस है। 21% हमारी क्या है? ऑक्सीजन गैस है। एंड 1% क्या है? अदर गैसेस। ठीक, तो द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल गैसेस। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल गैसेस। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है यहाँ
वाटर वेपर and dust particles etc. तो जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। एटमॉस्फेयर में हमें क्या मिल रहा है? सेवरल ऑफ गैसेस मिल रही हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मैनी अदर गैसेस मिल रही है। मैनी अदर गैसेस में हमारी हीलियम हो जाएगी, नियॉन हो जाएगी, ऑर्गन हो जाएगी। ये कुछ मैनी अदर गैसेस हैं, इनका कंपोजिशन हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमें क्या देखना है कि एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मैनी सेवरल गैसेस, वाटर वेपर भी है, जलवाष्प भी है इसमें, और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी है। ये है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक, ये बात हो गई हमारे एयर की कि एयर क्या है? इन कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इन मिक्सचर ऑफ गैसेस में क्या है कंपोजिशन, उनका परसेंटेज क्या है? वो कुछ ये है कि नाइट्रोजन गैस है इतने परसेंट, 21% है, फिर ऑक्सीजन गैस कुछ 1% हमारी बचती है मैनी अदर गैसेस। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि कुल मिलाकर इसकी जो टोटल इसका बेस गैस का निचोड़ हमें क्या निकला। इसकी एक डेफिनेशन हमने क्या बनाई? डेफिनेशन हमने ये बना दी, एयर का हमने कंपोजिशन देख लिया, परसेंटेज ऑफ गैसेस देख लिया। इसके बाद हमने दोनों चीजों को देखने के बाद हमने इसकी क्या डेफिनेशन प्रिपेयर करी कि एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल गैसेस, वाटर वेपर एंड मैनी अदर गैसेस। दिस इज आवर एटमॉस्फेयर। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल को, इस एयर को गंदा भी तो, ये गंदी भी तो हो रही है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी आप पढ़ेंगे, एयर, वाटर, सॉइल, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आप पढ़ेंगे, उनके कंपोजिशन के बाद में उनके पॉल्यूटेंट भी आप पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि क्या वो साफ है? जितनी भी एयर है, जितना भी वाटर है, तो क्या वो साफ है? साफ तो नहीं है। गंदा कौन कर रहा है? हम ही लोग गंदा कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमने पहले तो एयर देखी, फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज हमारा क्या था? एयर था। अब एयर के बाद हम ये देखेंगे कि अब ये गंदी हो रही है, तो किन कारणों से गंदी हो रही है? एयर पॉल्यूशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन। अब हमें क्या देखना है? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन। अगर एयर पॉल्यूशन की हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन, ये एयर जो है ये पॉल्यूटेड हो क्यों रही है या कैसे हो रही है? तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? कुछ केमिकल्स हैं, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं, या कुछ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स भी हम कह सकते हैं, जो एनवायरनमेंट में ह्यूमंस के थ्रू ह्यूमंस डायरेक्ट फेंक रहे हैं या इनडायरेक्ट। ह्यूमंस के थ्रू वो डायरेक्ट जा रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं वो इनडायरेक्ट जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? जितने, और कुछ एनिमल्स भी हैं, सिर्फ हम ह्यूमंस ही क्यों कहते हैं भाई, कुछ एनिमल्स भी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर है उसको पॉल्यूटेड कर रहे हैं। और जितनी भी चीजें पॉल्यूटेड करती हैं वो क्या कहलाती हैं? पॉल्यूटेंट कहलाती हैं। पॉल्यूटेड एलिमेंट्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। और वही पॉल्यूटेंट क्या करते हैं? पॉल्यूशन एक्सक्रीट करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। जितने भी पॉल्यूटेड एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, और वो पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, पहले तो ये देख लें कि भाई पॉल्यूशन क्या है। बहुत बच्चों को पॉल्यूशन के बारे में नहीं पता है। तो क्या होता है कि पॉल्यूशन क्या है? जितने भी पॉल्यूटेड एलिमेंट्स हैं, या ये कह दीजिए जितने भी डर्टी एलिमेंट्स हैं, अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हैं, जिनकी हमें नीड नहीं है, या एयर को जिसकी नीड नहीं है, जितने भी अनडिजायरेबल एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी पॉल्यूटेड एलिमेंट्स होते हैं, तो पॉल्यूटेड एलिमेंट्स या अनडिजायरेबल एलिमेंट्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट, एंड पॉल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। जितने भी पॉल्यूटेंट है वो एयर पॉल्यूटेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पॉल्यूशन। तो ये क्या होता है? ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी नीड नहीं है, जिनका यहाँ कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्या है? अननीडेड एलिमेंट्स हैं। तो जो चीजें
गंदा कर रही हैं वो पॉल्यूटेंट है, और उन पॉल्यूटेंट से जो हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है वही हमारा क्या है, पॉल्यूशन है। ठीक, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो पॉल्यूटेंट है, जो ये पॉल्यूटेंट है जो प्रदूषण फैला रहे हैं, ये होते कितने टाइप्स के। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है भाई, इतनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, अगर आप अपने एरिया की अपने चारों तरफ अपने देखें, अगर एरिया की अगर हम बात करें तो कितना ज्यादा ट्रैफिक है, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, ठीक, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, ये सब क्या है, ये हमारी एयर को पॉल्यूटेड कर रहा है, गंदा कर रहा है। अब ये एयर पॉल्यूशन तो हमने देखा कि एयर पॉल्यूटेड हो रही है, गंदी हो रही है, लेकिन ये हो कैसे रही है, कर कौन रहा है। अब हम वो देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, क्या होगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। ठीक, so there are two types of air pollutant, there are two types of primary pollutant, primary air pollutant and secondary air pollutant। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी में क्यों डिवाइड करे गए हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से इनको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया गया है। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट या प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या करते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या करते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट एक ही रिएक्शन से एक्सक्रीट होते हैं, मींस जो डायरेक्टली एक्सक्रीट हो रहे हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट आर डायरेक्टली एक्सक्रीटेड, प्राइमरी पॉल्यूटेंट they are directly excreted in air, directly excreted in air। ये क्या कर रहे हैं, एयर में डायरेक्टली एक्सक्रीट हो रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं। तो डायरेक्ट में कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हैं, व्हीकल से जो निकलने वाली गैसेस होती हैं, जो भी जितना भी ये ट्रैफिक है, जितनी भी ये गाड़ियां हैं चल रही हैं, इनसे जो निकलने वाला धुआं है वो कौन सी गैस होती है, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में होती है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, व्हीकल से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, व्हीकल से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसको हम लिखते हैं CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला यही तो होता है CO। तो व्हीकल से निकलने वाली गैस क्या हो गई, CO। देन क्या है इसका एग्जांपल, हम ये भी कह सकते हैं जो फैक्ट्रीज से धुआं निकल रहा है वो कौन सा धुआं होता है, उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। उसमें कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट आर डायरेक्टली एक्सक्रीटेड इन द एयर। द एग्जांपल इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द व्हीकल एंड SO2 इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द चिमनी ऑफ द फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज की चिमनी है वो वहां से निकल रही है। फिर हमारे आते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी ने तो क्या काम किया, डायरेक्ट काम किया, डायरेक्ट एक्सक्रीट हो रहे हैं, बट सेकेंडरी क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं होते, दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सक्रीटेड। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सक्रीटेड, दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सक्रीटेड, डायरेक्टली एक्सक्रीटेड, दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सक्रीटेड, बल्कि ये क्या करते हैं, दे आर रिएक्ट with primary they are react with primary pollutant, they are react with primary pollutant, then they excreted in the air। secondary pollutant क्या कर रहे हैं, they are not directly excreted in the air, secondary pollutant are reacted with, secondary pollutant are react
pollutant, then they excrete in air. क्या करते हैं, पहले ये प्राइमरी के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर ये एयर में सेक्रीट होते हैं. ठीक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से हैं, जो डायरेक्टली एयर में सेक्रीट हो रहे हैं, दे आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट. और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, जो प्राइमरी के साथ में रिएक्शन करने के बाद एक्सक्रीट हो रहे हैं, वो है हमारे सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट. इतनी बात हुई. अब है कि कौन कौन से मेन पॉल्यूटेंट है हमारी एयर में, इसको हम लिस्टेड करते हैं. आप लोग ये सब पूरा कॉपी में बना लीजिएगा, नोट्स लिख लीजिएगा. अब हम ये देखते हैं बेटा कि कौन कौन से मेन पॉल्यूटेंट है एयर के. नेक्स्ट हेडिंग इज मेन पॉल्यूटेंट ऑफ एयर. मेन पॉल्यूटेंट ऑफ एयर. फर्स्ट है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस. सेकंड है हमारा नाइट्रोजन गैस. थर्ड इज कार्बन मोनोऑक्साइड. फोर्थ इज सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल. सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल. Fifth one is iron particles. Sixth one is ozone. Seventh is hydrocarbons. Eighth one is carbon dioxide. Ninth is methane CH4. 10th is some metals and 11th is radiation, विकिरण. ये कुछ मेन पॉल्यूटेंट हैं एयर के, जो हमारी एयर को बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड कर रहे हैं. ये आप नोट कर लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन में देखते हैं. आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू बेटा.